चुका हूँ कि यहाँ पे एक एक करके चुन चुन के ये जो है हमारे शायरों को, हमारे अदीबों को, हमारे दानश्वरों को जो है ये इससे बाहर कर रहे हैं। गोया कि ये इनके जैसे कि भारत को एक तरह से मुस्लिम मुक्त बनाने का जो है ये इनकी एक पॉलिसी पर अमल पैरा है और ये उसी का हिस्सा है किया गया। और अल्लामा इकबाल जिसको इन्होंने चैप्टर से ओट किया है उसने राम के बारे में भी नज़म की है, कही है, गुरु नानक के बारे में भी नज़म कही है। ये वही अल्लामा डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल हैं जिनने ये कहा था भारत के बारे में, आ एक नया शवाला इस देश में बना दें, दुनिया के तीर्थों से ऊंचा हो अपना तीर्थ, दामाने आसमां से इसका कलश मिला हो, हर सुबह उठ के गाएं मंतर वो मीठे मीठे सारे पजारियों को, मैं पीत की पला दें, शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है, धरती के बासियों की मुक्ति परीत में है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलस्तां हमारा। ये तराना अल्लामा इकबाल साहब ने लिखा था हिंदुस्तान के लिए। और अब दिल्ली यूनिवर्सिटी की जानिब से इस जो एक निसाब में हिस्सा थे अल्लामा इकबाल की कुछ चीज़ें, अब वो जो है वो चैप्टर से निकाल दी गई हैं। इस सब पे हम बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे आज तजिया निगार व सीनियर जर्नलिस्ट जनाब मीर शाहिद सलीम साहब भी मौजूद हैं और इनसे भी हम जानेंगे। मीर साहब, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मीर साहब, कैसे देखते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की जानिब से एक बड़ा कदम जो है वो इस वक्त उठाया गया है और अल्लामा इकबाल वो शख्सियत जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए कई चीज़ें जो है वो लिखी गई हैं। और तराने की बात करें जो आज भी गुनगुनाया जाता है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो अब दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से ऐसे निसाब के अंदर से जो है वो उस चैप्टर को निकाला जाता है। कैसे देखते हैं आप इसको? जनाब, आपका सवाल है कि कैसे देखते हैं। ये मौजूदा सरकार की उस पॉलिसी का हिस्सा है जिसके तहत भारत में रह रहे मखसूस तबके को ये टारगेट बना रहे हैं, उनके खान पान को, उनके पहनावे को, उनकी तहजीब को, उनकी सकाफ़त को, यहाँ तक कि उर्दू भी अब इनको गैर मुल्की लगने लगी है। जहाँ तक अल्लामा इकबाल की आपने बात की और वाकई आपकी इन्फॉर्मेशन सही है। 2 रोज़ कबल जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के एकेडमिक कौंसिल ने जो है अपनी सिफारिशात दी हैं, बल्कि फ़ैसला ले लिया है कि अल्लामा डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल का एक चैप्टर था BA पॉलिटिकल साइंस में जदीद भारत के सियासी नज़रियात के नाम से, उसको इन्होंने हज़फ कर दिया है, निकाल दिया है, डिलीट कर दिया है। और सितम ज़रीफ़ी की बात है कि उसकी जगह जो सावरकर हैं उसका एक निसाब उसमें दाखिल कर दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्लामा इकबाल कौन हैं। अल्लामा डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल को इस दुनिया से रहलत किए हुए आज लगभग 85 बरस हो चुके हैं और 85 बरस बाद जो है RSS की पुष्टपनाही वाली हुकूमत उनको एंटी नेशनल डिक्लेयर करती है। और उसकी वजह ये बताई गई है कि अल्लामा इकबाल जो हैं वो पाकिस्तान के बड़े सपोर्टर थे, वो मोहम्मद अली जिन्ना के बड़े मद्दाह थे, लेकिन वो एकेडमिक कौंसिल ये सब भूल गए कि ये वही अल्लामा इकबाल हैं जिसने भारत को सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जैसा खूबसूरत तराना दिया था, जिसमें एक शेर हर पॉलिटिकल शख्सियत की ज़ुबान पर ज़द-ए-आम होता है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। और ये वो तराना है जो हर साल यौम जमहूरिया के दिन जो है राजपथ पर गाया जाता है जब परेड हो रही होती है। और ये पिछले 75 साल से ये अमल दोहराया जाता रहा है। तो आज इनको अल्लामा डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल क्यों एंटी नेशनल लगने लगा, ये बड़ी हैरानगी की बात है। और ये उसी वसी तर मनसूबे का हिस्सा जो मैं पहले कह चुका हूँ कि यहाँ पे एक एक करके चुन चुन के ये जो है हमारे शायरों को, हमारे अदीबों को, हमारे दानश्वरों को जो है ये इससे बाहर कर रहे हैं। गोया कि ये इनके जैसे कि भारत को एक तरह से मुस्लिम मुक्त बनाने का जो है ये इनकी एक पॉलिसी पर अमल पैरा है और ये उसी का हिस्सा है। मीर साहब, अगला सवाल रहेगा उत्तर प्रदेश को लेके कि एक उस्ताद को जो है वो जेल पहुंचा दिया गया, उसके खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज कर दिया गया इस बिना पे कि 1 अप्रैल के अंदर लब पे आती है दुआ बन के मेरी। ये अप्रैल जो है वो गुनगुनाई गई जब सुबह स्कूल के टाइमिंग थी इस दौरान, और वहाँ की हुकूमत ने भी जो है वो पर्चा काट दिया। तो क्या लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को जो है वो ख़त्म किया जा रहा है? और फिर अगला सवाल ये भी रहेगा कि अगर ये चीज़ें जो है वो ख़त्म हो रही है तो क्या हिंदुस्तान के तराने को भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर दिया जाएगा?
बिल्कुल, ये तो उसी पॉलिसी पे गामजन है। मुझे नहीं समझ कि अब कौन कौन से तराने आएंगे। आपने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया, ये पिछले साल की बात है कि वहाँ पे एक स्कूल के प्रिंसिपल को मुअत्तल करके उनके खिलाफ FIR इसलिए दर्ज की थी कि उसके बच्चों में मॉर्निंग प्रेयर में लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, और जिसका मशहूर शेर है और किस कदर जो है इंसानियत से भरा हुआ है कि हो मेरा काम गरीबों की हमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। ठीक है जी। और इस वो तक बर्दाश्त नहीं किया गया। और अल्लामा इकबाल जिसको इन्होंने चैप्टर से ओट किया है, उसने राम के बारे में भी नज़म कही है, गुरु नानक के बारे में भी नज़म कही है। ये वही अल्लामा डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल हैं जिनने ये कहा था भारत के बारे में, आ एक नया शवाला इस देश में बना दें, दुनिया के तीर्थों से ऊंचा हो अपना तीर्थ, दामाने आसमां से इसका कलश मिला हो, हर सुबह उठ के गाएं मंतर वो मीठे मीठे सारे पजारियों को, मैं पीत की पला दें, शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है, धरती के बासियों की मुक्ति परीत में है। और फिर कहा था उन्होंने कि पत्थर की मूर्तों में समझा है तू खुदा है, मेरे वतन खाके वतन का हर जर्रा खाके वतन का मुझको हर जर्रा देवता है। यानी ये है उसकी शायरी। और इसमें देखिए उसमें राम से लेकर और किस कदर जो है भक्ति उन्होंने जो है शायरी भी की है, और आज उसको एंटी नेशनल बताया जा रहा है। तो ये इनका एक जो एजेंडा है RSS का बड़ा ख़तरनाक है, और ये इस पे अमल पैरा है और लगातार ये चलता रहे। सर, आपने RSS का जिक्र किया है, RSS की पुष्टपनाही की बात की, सरकार को भी थोड़ा सा कहीं ने आप तनकीद का निशाना बनाया है। तो क्या इसके अफेक्ट भी हो सकते हैं जब ये चीज़ें आस्ता आस्ता जो है वो निसाब से या दीगर चीज़ें हैं या तिरंगे की बात करें, तराने की बात करें, तो अगर इसको ख़त्म किया जाएगा तो? देखिए, भारत में पिछले कई बरसों से जो है कहते हैं कि नई हिस्ट्री लिखी जा रही है जिसमें मुगलों को आउट किया जा रहा है। इस वक्त जो है भारत के तमाम स्कूली तालीम की निसाब पर जो है RSS असरअंदाज है। वो तय करती है कि क्या पढ़ाया जाना है, क्या नहीं पढ़ाया जाना है, चाहे उसमें हिस्ट्री हो, चाहे जियोग्राफी हो, हर चीज़ को वो ले रहे हैं। तो उसी तरीके से उस अल्लामा इकबाल को उन्होंने टारगेट किया कि जिसकी फ़िलासफ़ी जिसको दुनिया मानती है, जिसकी फ़िलासफ़ी को इस वक्त ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, ठीक है जी, और न्यूयॉर्क जैसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है। तो क्या आज हमें अपने फ़लसफ़ियों को, अपने दानश्वरों को, उनको भी मज़हब की बुनियाद पे बांटा जा रहा है? तो ये जो है इनटॉलरेंट एक जो रजीम है इस वक्त जो बर्दाश्त नहीं कर रही है, और उसको जो है इस वक्त टारगेट करना जो है ये बदनसीबी की बात है। और इकबाल का आपको याद है वो हिंदुस्तानी बच्चों का कौमी गीत, चश्ती ने जिस ज़मीं पर पैगाम हक सनाया, नानक ने जिस चमन में वहदत का गीत गाया, तातारियों ने जिसको अपना वतन बनाया, जिसने हजाजियों से दश्ते अरब छड़ाया, मेरा वतन वही है। वो किसके बारे में? वो भारत के बारे में। ये सारी चीज़ें भारत के बारे में। और आज 85 साल बाद जो है उसको एंटी नेशनल जो है, उसको 85 साल उसकी मौत के बाद जो है एंटी नेशनल डिक्लेयर किया जा रहा है। तो ये आप इस हुकूमत के और इस मौजूदा जो एक डिस्पेंसेशन है जो दिल्ली की गद्दी पे विराजमान है, उनके अज़ाइम आप बासानी समझ सकते हैं। हाँ, तो आपको याद होगा पिछले बरस इसी हुकूमत ने वो एक और फैसला लेते हुए फैज़ अहमद फैज़ जो बहुत मशहूर शायर हैं बर्रे सगीर हिंदू पाक के, और वो उनको एक इनकलाबी शायर और लेफ्टिस्ट शायर भी समझा जाता था, उन्होंने ज़ियाउल हक के, वहाँ पे पाकिस्तान में ज़ियाउल हक जो था एक डिक्टेटर था, एक जालिम भी माना जाता, उसके ख़िलाफ़ एक नज़म लिखी थी उस वक़्त, हम देखेंगे लाजम है कि हम भी देखेंगे वो दिन के जिसका वादा था जो लोहे अज़ल पे। उसमें एक शेर है कि जब जुल्म सुतम के कोहे गिरा रूई की तरह उड़ जाएंगे, हम महकूमों के पाँव तले ये धरती दर दर कांपेगी। और उसको भी वो इस वक्त भारत के आप देखिए JNU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, तमाम बच्चे जब भी रेजिस्टेंस की बात होती है ये बच्चे ये नज़म गाते हुए जो है जो सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट के दौरान गाया जाए हर जगह जो है। और इस नज़म को भी उनने एंटी नेशनल बता के पिछले साल जो है वो हटा दिया था। यानी फैज़ को भी हटाया जा रहा है, इकबाल को भी हटाया जा रहा है। हालांकि इकबाल का मज़हब से कोई ताल्लुक़ ही नहीं था, उसको तो कई सारे लोग अथीस्ट मानते थे। तो ये इस हुकूमत के बहरहाल ये एक ख़ास कम्युनिटी को, उनकी शायरी को, उनकी प्रोज़ को, उनके उसको टारगेट करने के एक नतीजे पे उसी के हिस्से के तौर पर आप। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ मीर शाहिद सलीम साहब जिनके साथ बातचीत हो रही थी अल्लामा इकबाल साहब को लेके, जिनकी जानिब से
देश के अंदर, मुल्क के अंदर जो है वो कई चीज़ों को आगे लाया गया। मुहिब्बे वतन की बात करें तो उसके मुताबिक भी कई तराने भी जो है वो लिखे गए, देश का तराना भी जो है वो लिखा गया। तो इस मुतल्लिक अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की जानिब से देखें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की जानिब से कहीं ना कहीं जो निसाब के अंदर से उस चैप्टर को जो है वो ख़त्म किया जा रहा है, जिसकी सिफारशात जो है वो आगे भेजी गई हैं। ये साफ कहना है मीर शाहिद सलीम का कि ये RSS की जानिब से और जो है वो पूरा एक एजेंडा जो है वो चलाया जा रहा है, जिसको लेके अल्लामा इकबाल साहब को आज 85 साल बाद जो है वो ये कहा जा रहा है कि वो एंटी नेशनल हैं या इस तरीक़ा से जो है वो उनके निसाब को ख़त्म किया जा रहा है। क्या सवाल अब ये है कि अगर इस तरह से निसाब को ख़त्म किया जा रहा है तो जो तराना उन्होंने देश के लिए गाया था, क्या उसको भी आने वाले वक्त में ख़त्म किया जाएगा?